युग का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम देखते हैं गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 13 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? मतलब महात्मा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1901। कलकत्ता अधिवेशन 1900। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। मतलब किस नगर के बाहर स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में साबरमती आश्रम की स्थापना किया और कुछ सुविधा की दृष्टि से इसे 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे ले जाया गया। साबरमती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? ए साबरमती, बी फिनिक्स, सी वर्धा और डी सरगातल। तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सबसे पुराना आश्रम आपका फिनिक्स है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में किया था। 1904 में किया था दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। इन्हें फिर से 27 फरवरी 2000 को खोला गया। इन्हें बंद कर दिया गया था और इन्हें फिर से 27 फरवरी 2000 को खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16। गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ए मुंबई, बी शांति निकेतन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी पुणे। तो इसका सही आंसर होगा सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने सेवा धर्म अपनाया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर तो सभी को पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और ये राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? मतलब कि श्रेणी में सजाना कालक्रम क्या है? पहला है चंपारण आंदोलन जो है 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल ये हुए थे फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। उसके बाद है खेरा आंदोलन 22 मार्च 1918 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला था। इस तरह अगर हम देखें आंसर तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह दिए गए ऑप्शनों में से हो जाएंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये चंपारण किसके बुलाने पर आए थे? तो चंपारण आए थे रामकृष्ण शुक्ल के बुलाने पर चंपारण आए थे और चंपारण के किसानों के आंदोलन से जुड़े थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? महात्मा गांधी के बारे में पूछा कौन सा कथन सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की। बिल्कुल सही। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। बिल्कुल सही। उन्होंने लॉ की पढ़ाई विधि मतलब लॉ की पढ़ाई लंदन से किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित हुए थे। बिल्कुल सही। इस तरह हम देखिए चारों ऑप्शन सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी डी।
क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन थे। महात्मा गांधी इनकी इस पुस्तक से बहुत ही प्रभावित हुए थे। इस पुस्तक से महात्मा गांधी ने यह संदेश प्राप्त किया कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इस तरह से हमारा महात्मा गांधी से जुड़े प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 2 खत्म हो रहा है और आगे हम पार्ट 3 लेके आएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।